नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा एक बार फिर उगड़ पड़ा है जब उन्होंने देखा कि बीजेपी जो साधु हत्याकांड में मुख्य आरोपी काशीनाथ चौधरी को बता रही है, आज वो अपने ही दल में बैठा के उसको हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रही है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति से कि क्या है पूरा मामला, क्यों यहाँ पे काली पट्टी बांधकर बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना पड़ रहा है इनको, क्या है पूरा सर विषय। जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो ये जो घटना घटी थी सन 2020 में, जिसमें निर्दोष साधुओं को बड़ी बर्बरता से कुचल के मार दिया गया, इस घटना का आक्रोश पूरे विश्व में था। और यहाँ पर क्योंकि पालघर ज़िले के रहवासी होने के नाते, यहाँ पे कार्यरत हिंदू संगठन होने के नाते हमने भी इसका विरोध किया था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सुर में सुर मिलाया था। तो आज ऐसी क्या विपदा आ गई, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि उसी घटना के इतने बड़े आरोपी को पार्टी के अंदर ले लिया गया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़े दुख का विषय था, और दुख के साथ साथ ये हम सब लोगों का खून खौलाने वाला विषय था। इस वजह से आज हम पिछले 2 दिन से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हमने तय किया था आज यहाँ पे आके वसई ज़िले में जो हमारी वसई जिला की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनको मिल करके अपना विरोध दर्ज कराने का हमने तय किया था। इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, ऑफिस में जब आपने उनसे बात की तो क्या विश्वास जताया कि क्या होगा आगे। देखिए, जो प्रज्ञाताई पाटिल जी से मेरी बात हुई तो अच्छी शालीन महिला है, उन्होंने अच्छे से समय दिया और उन्होंने विषय को भी गंभीरता से लिया और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि भाई ये क्योंकि पालघर का विषय है तो इसे हम अपना विषय नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम वहाँ तक दूर तक जांच करेंगे। और उन्होंने कहा कि हो सकता है ये मतलब गलती से या किसी अन्य कारण से, किस कारण से ये ऐसी घटना हुई, हम इसकी जांच करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि ये घटना गलती से हुई घटना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति पूरे हिंदुत्व के विषय पर कार्य करने वाले हर कार्यकर्ता को जिस घटना के बारे में मालूम है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके बारे में न पता हो, ये तो नामुमकिन है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र के तहत उसको लाया गया है, और या तो फिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पालघर जिले में कोई हिंदूवादी कार्यकर्ता ही नहीं है। सारे हिंदूवादी कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी जो हिंदूवादी है वो तो है। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी अगर अपने आप को हिंदूवादी मानती है तो सबसे पहले उन्हें यही देखना चाहिए कि भाई उनके ज़िले में ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कैसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को पार्टी में सम्मिलित किया। और ऐसे लोगों पर भी अभी रविंद्र चौहान साहब ने जो उसकी प्राथमिक सदस्यता है उसको रोकी है। हम ऐसा चाहते हैं कि रोकने के साथ उसका मतलब उसे बिल्कुल पार्टी से पूरी तरीके से उसको बहिष्कृत करें। और दूसरी चीज़, जिन कार्यकर्ताओं ने उसको पार्टी में सम्मिलित किया है, इस विषय पर उनकी जांच हो कि किस षड्यंत्र से उन्हें पार्टी में लाया गया। दूसरी बात यह है कि उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी पार्टी के अनुशासनात्मक कार्यवाही उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हो। पंडित जी, एक सवाल है कि बीजेपी की सत्ता आते ही जो हिंदुओं के आस्था के साथ इतने बार समय से खेला जा रहा है, पहले मंदिर तोड़े गए, फिर काफ़ी घटनाएं सामने आई और फिर उसके बाद ये, तो इस पर क्या लगता है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे से मुंह मोड़ रही है वसई विरार में। देखिए, बड़े दुख का विषय है। हर बार ऐसे ही होता है कि जब हम विश्वास करके सत्ता तक पहुंचाते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि हिंदूवादी संगठन और हिंदूवादी कार्यकर्ता, ये देखिए कड़वी बात है पर कहना पड़ेगा और इसमें मंथन करना पड़ेगा बीजेपी को भी और बीजेपी से संबंधित अन्य संगठनों को भी, हिंदूवादी संगठनों को भी मंथन करना पड़ेगा। 2014 के पहले हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की बड़ी एकजुटता थी। जब इलेक्शन आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो बटोगे तो कटोगे या ऐसे नारे ऐसे कुछ दे करके सबको एकजुट कर लिया जाता है। और जैसे ही चुनाव होते हैं सबको फिर से बिखेर दिया जाता है, फिर किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर काम नहीं होता है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत दुख का विषय है। जब इनको सत्ता में लाने के समय जो हमने संघर्ष किया था, सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ों को फुलफ़िल नहीं किया, तो हमें उस चीज़ का दुख है। तो जो अभी दूसरी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बोला जाता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब मामलों में क्यों एक्टिव नहीं है? देखिए, मैं भी विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं जब तक कार्यरत था तब तक तो बी टीम नहीं थी, क्योंकि हम तब भी, मैंने खुद ने कई बार विरोध किया है, तो तब तक तो बी टीम नहीं थी। अब अगर बी टीम हो गई हो या अब सत्ता सुख का हो सकता है कुछ छींटे उन कार्यकर्ताओं पे भी मारे जा रहे हों, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ।
पर अगर बी टीम बनती है तो ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर हिंदुत्व के विषय पर कार्य करने वाला, मुझे पता है जब मैं हिंदुत्व के विषय पर कार्य करना चाहता था, मेरी बहुत कम उम्र थी, छोटा बच्चा था मैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में विश्व हिंदू परिषद आया। तो हिंदुत्व के विषय पर काम करने, जैसे आज़ादी के समय लोगों को जो आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे उनके जहन में सबसे पहला नाम कांग्रेस और गांधी आता था। ये अलग बात है कि कांग्रेस और गांधी दोनों ने वैसे लोगों का दुरुपयोग किया, तो कहीं ना कहीं अगर इसी प्रकार से हमारे संगठन भी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग करेंगे तो बहुत दुख की बात है। मुझे लगता नहीं ऐसा होता होगा, पर अगर ऐसा होता है तो बहुत दुख का विषय है। जो इलेक्शन के समय काशीनाथ चौधरी को पार्टी में लाना ज़रूरी समझा इन्होंने, इनका क्या षड्यंत्र है कि किसी को भी ला के बस उनको वोट चाहिए? देखिए, अब षड्यंत्र क्या है ये तो बीजेपी को ही उजागर करना होगा। अगर ये उजागर नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो अब जो है ये षड्यंत्र, हम भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अब वो क्या षड्यंत्र है, बीजेपी उसकी जांच करे। ये तो उनके पार्टी का इंटरनल विषय है, उसकी जांच करे। जो भी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हैं पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं को भी निलंबित करें, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। यहाँ पे जो प्रज्ञा पाटिल के सामने निवेदन दिया है, आप क्या बोलेंगे इस विषय पे कि इनकी जो कार्रवाई करने का तरीका है वो संतुष्ट में है? अभी तो उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने काफ़ी शालीनता से उन्होंने हम लोग को उत्तर भी दिया है कि भाई ये एज जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने इसको मतलब अपनी जिम्मेदारी मानी है इसको, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको आगे स्तर पर, अपने ऊंचे स्तर पर हम इसको लेके जाएंगे और वहाँ पर भी मांग करेंगे कि जो स्थगित आपने जो उनको किया है, अभी फ़िलहाल जो सदस्यता उनको रोकी हुई है, वापस ऐसा नहीं होनी चाहिए, कोई घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए, कोई ऐसा हिंदू द्रोही व्यक्ति वापस से पार्टी में नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और हम केवल इतना ही नहीं कहेंगे कि निष्कासित करने से कुछ नहीं होगा, निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को कभी पार्टी में कभी आने का अवसर ही नहीं देना चाहिए। वो एज आ कार्यकर्ता बन के भी काम नहीं करना चाहिए ऐसा पार्टी। अगर वापस ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आक्रोश प्रदर्शन वापस से, हमने जैसा कहा था, आक्रोश प्रदर्शन हम पूरे वसई विरार में अपना जो विरोध प्रदर्शन हम लोग दर्ज करेंगे। और हमारा, आप जानते हैं कि राज प्रथम का जो भी असर होता है, जो भी हम करते हैं वो दूर दूर तक फैलता है। तो हम लोग का जब ये विरोध प्रदर्शन होगा तो वो दूर तक फैलेगा। जैसे कि हमने कल से विरोध किया था, तो आज रविंद्र चौहान साहब का एक लेटर आ गया कि भाई उसको निष्कासित किया जा रहा है। तो वापस अगर कुछ ऐसा वो कदम लेना चाहेंगे या कुछ सोचेंगे तो फिर हम लोग वापस, अगर कल लेटर आ चुका था तो आपका यहाँ पे काली पट्टी बांध कर लेटर आज आया है, हम लोग कल से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और लेटर जस्ट अभी आया है। और हम लोग जब ऑफिस में जब उपस्थित थे उसी समय ये लेटर आया है। तो विरोध हम लोग का तो कल शाम से ही चालू है, उसका असर हुआ है। जो लेटर आया है अभी उसको निष्कासित ये किया गया कि निलंबन, जो जैसे कि वो अध्यक्ष जो उन्होंने सदस्यता देते हैं उस पर उन्होंने केवल रोक लगाई है। अभी ये नहीं किया गया है ना कि हमने उसको मतलब रास्ता ही बंद कर दिया है। कल का कोई बोलेंगे कि भाई वो ये भी कह सकता है कि मैं तो सिर्फ एज अ कार्यकर्ता होकर काम कर रहा हूँ। तो कार्यकर्ता भी क्यों चाहिए हमको ऐसा? क्या उनके पास कार्यकर्ता वहाँ पे कम है जो ऐसे लोगों को कार्यकर्ता बना के वो लोग चला रहे हैं? तो कार्यकर्ता भी नहीं होना चाहिए, पदाधिकारी तो दूर की बात है, कार्यकर्ता भी नहीं होना चाहिए। भरत राजपूत जैसे बड़े नाम जो ऐसे काम कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को अपने पार्टी में लेना, ये कहाँ तक का सही है? जहाँ तक जानते शायद इनको पता भी नहीं होगा, या फिर हो सकता है पता हो कि विरोध नहीं हो। तो विरोध होने पे ऐसा लगा कि उन लोग ने उसको हटाया है। और जैसे ऐसे लगता भी है कि भाई अभी उनसे, जैसे रविंद्र चौहान जी ने उनको हटा दिया है। 2013-14 से लगभग हिंदू कार्यकर्ताओं ने वसई विरार या पालघर जिलों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, न कि अपना कौन सा चौधरी वगैरह उन लोगों ने खड़ा किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हिंदू कार्यकर्ता है, हिंदू जो काम किया है, उनके थ्रू जो है अपना काम किया जाए, नहीं तो इसी तरह उनको प्रदर्शन का जो है देखना पड़ेगा। हमारे पास राष्ट्र प्रथम के अध्यक्ष भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस पूरे विषय में उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे कि जो इस प्रकार से बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है कि हिंदू भगवाधारियों को छोड़ के उनको सिर्फ सत्ता ही प्यारी लग रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी खुद को हिंदूवादी कहती है तो उन्हें ध्यान देना होगा कि हिंदू विरोधी जो भी है व्यक्ति, ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लेना है। अगर ऐसे लोग को लेते हैं तो हम राष्ट्र प्रथम उनका विरोध करेंगे, और ऐसे कोई भी पार्टी है जो हिंदू विरोधियों को लेती है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? देखिए, जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था, जिसको सज़ा काटनी चाहिए थी, उसको अगर पार्टी पक्ष प्रवेश कराती है तो ठीक है, ये बहुत गलत बात है। ऐसे देवेंद्र जी ने भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो अजीत पवार चक्की पीसिंग ऐसा कुछ उनका डायलॉग था जो बहुत वायरल हुआ था, और सत्ता में आते ही उन्हीं के साथ में बैठ के आज एक उप मुख्यमंत्री बना लिए। तो इनकी जो ये DNA में मिक्स हो गया है कि हम जब सत्ता के बाहर रहेंगे तो हिंदूवादी बनेंगे, और जो
अभी इसको जेल में डालने की बात कर रहे थे, इसको सज़ा दिलाने की बात कर रहे, यही लोग बताए कि यही आरोपी है, आज उसी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। तो ऐसे किसी भी कार्यकर्ताओं को अगर ये पार्टी में लेंगे तो हम सड़क से लेकर जहाँ तक हमारी ताकत है वहाँ तक विरोध करेंगे, और वसई विधान में तो ऐसे किसी भी कार्यकर्ताओं को इस पार्टी में आने नहीं देंगे। अगर आएगी तो वो पार्टी के लिए जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? हम यही बोलेंगे, ऐसे आदमी को निष्कासित करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो हमारे साधुओं का हत्यारा है उसको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब है ये लोग भी हिंदू विरोधी हो रहे हैं। अब हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहे हैं, केवल वोट के लिए काम कर रहे हैं।